नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। राष्ट्र धर्म के प्रतीक, देश की आन बान शान, हिंदुआ सूरजवीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती जन्मस्थली एवं ननिहाल जूनी कचहरी धान मंडी में समारोह पूर्वक मनाई गई। समिति अध्यक्ष एडवोकेट शैतान सिंह सोनीकरा और संयोजक उगम राज सांड ने बताया कि समिति और नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जयंती कार्यक्रम में आर्य वीर दल शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद शिवसेना शिंदे और बजरंग दल, महाराणा प्रताप कमांडो फोर्स और भारत रक्षा मंच महिला विंग सहित अनेक संस्थाएं रैली और जुलूस द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। महाराणा प्रताप जन्म जयंती जुलूस का नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। समिति द्वारा सभी संस्थानों के प्रमुखों का बहुमान किया गया। इस अवसर पर अनेक प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध इतिहासकार विजय कृष्ण नाहर द्वारा महाराणा प्रताप के नाना पर लिखी पुस्तक पाली नरेश अखेराज सोनीगरा पुस्तक का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया और जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारिक सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर उनको नमन किया। जिला प्रमुख सोहन सिंह राव के नेतृत्व में आज शिवसेना परिवार की ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भगवा रैली के रूप में सभी मार्गों से होते हुए विभिन्न बाजारों से सराफा बाजार और धान मंडी होते हुए जूनी कचहरी पहुंचेंगे। सभी संगठनों से, सभी मातृशक्ति से और सभी युवाओं से प्रेरित करेंगे कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर हर्षोल्लास के साथ यहाँ पधारें। जय श्री राम, जय भवानी। हाँ बताओ सर। हाँ, जिस स्थान पर हम बैठे हैं वह महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है और ये प्रांगण और ये ऐतिहासिक गढ़ इनके नाना अखेराज जी का था। अखेराज जी की चौथे नंबर पुत्री जयवंता देवी की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे और विकट परिस्थितियों में जब मेवाड़ की चारों ओर से विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ था तो ने विक्रमादित्य को मार करके उदय सिंह को मारने के लिए चित्तौड़ के राजमहलों में गया तो वहाँ पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन की बलि देके उदय सिंह को जिंदा रखा और पन्ना धाई ने उसको छुपते छुपाते कुमलगढ़ में ला के रखा। जब उदय सिंह 15 साल के हो गए तो उनके मन में यह आया कि मनवीर को पता चल गया कि असली महाराणा जिंदा है तो वो कुमलगढ़ का भी आक्रमण कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ के कुछ उमराव, बड़े बड़े जो जागीरदार थे, उन्होंने देखा कि पाली के महाराज अखेराज जी जो बहादुर भी हैं और उनके वैवाहिक संबंध जोधपुर से, बीकानेर से, देवगढ़ से हैं, तो अगर ऐसी जगह अपने महाराणा की शादी की जाए तो वहाँ से अपने को संबल मिल सकता है, अपने को शक्ति मिल सकती है और अपन बनवीर का सामना कर सकते हैं। तो उदय सिंह का है जयवंती बाई का हाथ मांगने के लिए आए तो महाराणा प्रताप के नाना ने इस बात के लिए मना कर दिया कि ये आपका महाराणा असली है नहीं, बनवीर ने उसको खत्म कर दिया। तो उन्होंने अनुनय विनय किया और उन परिस्थितियों में कि भाई आप फौज जैसे कर दें तो अखेराज जी ने कहा कि अगर ये आपका महाराणा है तो ये जिस थाल में खाना खाता है उस थाल में जूठन छोड़ता है और उस जूठन को तुम खाते हो तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा महाराणा है। तो ऐसा ही उन्होंने किया। ऐसी परिस्थितियों में उनको विश्वास हो गया कि इनका वास्तविक महाराणा उदय सिंह यही है तो अपनी पुत्री जयवंती देवी का विवाह उनसे किया। और क्योंकि कुमलगढ़ उस समय विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ था, बनवीर वहाँ पे बार बार आक्रमण करने वाला था और 4 महीने तक जयवंता देवी वहाँ रही और ऐसे विकट परिस्थितियों से घिरे हुए वो स्थान के अंदर प्रसूता अवस्था में किसी महारानी को रखा नहीं जा सकता तो अपने पीहर ही वापस उनको लाए थे। और ये हमारी मान्यता है कि किसी भी प्रसूता का प्रथम प्रसव पीहर में ही होता है और उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार भी महाराणा प्रताप का जन्म पाली में हुआ।
इसके लिए पाली के अंदर हमने 2001 में इतिहासकारों की गोष्ठियाँ करवाई थी। उस गोष्ठी में भी महाराणा प्रताप का जन्म पाली में मना। यहाँ तक कि मेवाड़ के जो इतिहासकार हैं, वहाँ की जो पुस्तकें हैं, उनमें भी पाली को ही दिखाया गया है। उनका कहना है कि वीर विनोद में महाराणा प्रताप का जन्म पाली में हुआ, पर जो नक्षत्र हैं, जो अक्षांश देशांश रेखाओं से उनका जन्म जो रात को 12:52 पे हुआ था, वो जो समय है वो समय पाली का ही बैठता है, इसलिए महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। मैं महाराणा प्रताप के नाना अखेरा जी की 16वीं पीढ़ी का वंशज हूँ, तो मुझे इस बात का ज्ञान था। तो जब मैं एडवोकेसी की और जब मेरी वॉइस ऐसी बनी और भैरू सिंह जी ने प्रताप वर्ष 1997 में मनाया, प्रशासनिक तौर से मनाया गया था। 1997 के बाद में प्रशासनिक तौर से आयोजन किए जाए महाराणा प्रताप के लिए, और महाराणा प्रताप की राजस्थान में छुट्टी होती है जेठ सुदी तीज को, पर प्रशासन इनको मनाता है या न मनाता है, वो कितना इसको इनिशियल लेता है, ये हम देखते हैं कि ये सारा विकास है जो समिति और यहाँ की जनता, पाली की जनता में 54 समाज ने पैसे इकट्ठे किए अश्वरूप प्रतिमा के लिए, और स्कूल के बच्चों ने 3,30,000 रुपये इकट्ठे किए, उससे अश्वरूप प्रतिमा लगी। और जो सिंगल प्रतिमा है वो हल्दी घाटी की मिट्टी से बनी हुई है, और हल्दी घाटी के जो संस्थापक अध्यक्ष है मोहन जी श्रीमाली, उन्होंने पाली वालों को भेंट की है। तो प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई यहाँ किसी चीज़ का विकास हुआ, स्थानीय जो नेता है उनके और समिति के प्रयास है और जनता के सहयोग से ये जो विकास हुआ है, इसको हम 27 वर्षों से कर रहे हैं। और इस समय जो शिवसेना है, महाराणा प्रताप कमांडो फोर्स है, विश्व हिंदू प्रसिद्ध है, बजरंग दल है, महिलाओं की जो एक टोली है भारत विकास मंच की, वो यहाँ जुलूस के रूप में आएंगे और इस स्थान को पूजाएंगे। और हमारा ध्येय ये है कि मोदी जी और कोई भी गवर्नमेंट आती है, नारी सशक्तिकरण बिल पास कर दिया, पर महाराणा प्रताप की माँ को उससे वंचित रखा। जिस माँ के चरण छूने चाहिए यहाँ के बड़े बड़े आके नेताओं को। 1945 में नेहरू स्वयं यहाँ आए थे, क्योंकि उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। तो उन्होंने देखा महाराणा प्रताप की माँ के चरण छूं, तो वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे। तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उन तक भी ये आवाज़ यहाँ के राजनेता पहुँचावे कि दुनिया के अंदर एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पे महाराणा प्रताप को जन्म हुआ, उनकी माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, उनकी माँ ने उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, उसकी वजह से वो हिंदया सूरज कहलाए। और सनातन धर्म को जीवंत रखने के लिए उसका पाठ यहाँ से पढ़ाया गया, पाली से पढ़ाया गया। तो इस चीज़ के लिए महाराणा प्रताप की माँ को पूजाने के लिए, उनका नाम चिर स्थायी करने के लिए मेडिकल कॉलेज का नाम महाराणा प्रताप की माँ जयवंता देवी के नाम से रखा जाए, या बस स्टैंड का नाम रखा जाए, या बस स्टैंड से डिलक्स बसें उनके पीहर से ससुराल तक चले, पाली से चित्तौड़ तक। तो ऐसी कामना हमारी समिति की है। और समय समय पर यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है उसमें धरोहर के संरक्षक है ओंकार सिंह जी लखावत। सुरेश पवार की रिपोर्ट।